8. श्रेया ने मोंटी को अलग लाइन में लगने के लिए कह दिया और मुझे लेकर बोर्डिंग पास की अलग क्यू में लग गई। शायद श्रेया जानती थी कि मोंटी ज्यादा देर उससे दूर नहीं रहेगा। वो 10 मिनट बाद ही हमारी वाली लाइन में आ गया। Why are you here? तुझे बोला था ना तेरा बोर्डिंग पास वहाँ से मिलेगा। तो मैं माइक को बनाता जे एयर इंडिया का बोर्डिंग पास हर विंडो से सेम टू सेम मिलता। श्रेया ने मेरी तरफ डिसअपॉइंट होते हुए देखा। श्रेया के ठीक पीछे मैं खड़ा था और मेरे ठीक पीछे एक लेडी थी। हमसे 2 लोग के डिस्टेंस के बाद मोंटी का नंबर था। कुछ देर बाद मेरी समझ में आया कि श्रेया क्या गेम खेल रही थी। मैंने श्रेया की पीठ पर हाथ मारा। वाह डार्लिंग, क्या दिमाग चलाया तूने? श्रेया ने चिढ़ के जवाब दिया। वेरी फनी, अब ये बेवकूफ हमारे साथ ही चलेगा। मैंने देखा मोंटी ये सुनकर खुश हो रहा था, लेकिन तभी श्रेया मेरे पास आकर फुसफुसाई। इसको बहुत चिपकने का शौक है ना, तू देख मैं इसका क्या हाल करती हूँ। मैं हल्का सा हंसा। मैं समझ चुका था कि श्रेया ने मोंटी के दिमाग के साथ खेला था। उसको पता था कि मोंटी को अगर दूसरे काउंटर पर भेजा तो वो ज्यादा देर वहां टिकेगा नहीं। वो इसे श्रेया की कोई चाल समझेगा और तुरंत श्रेया के पीछे लाइन में लग जाएगा। लेकिन तब तक श्रेया और मोंटी के बीच में कुछ और पैसेंजर्स का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ नहीं आ रही थी कि फ्लाइट तो हम तीनों की सेम ही होगी, फिर मोंटी से हम कैसे बचेंगे। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच ही रहा था कि अचानक मेरे मुंह से निकला, ओह शिट। श्रेया ने मुझे कोहनी मारी। आउच, इजी। शट अप। मोंटी को मुझे डांट खाते देख बहुत मजा आ रहा था। मेरा फ्लाइट टिकट भी श्रेया के पास ही था। हम दोनों के आगे बस एक पैसेंजर और था। मुझे अब श्रेया का पूरा खेल समझ आ चुका था। श्रेया कॉलेज में टॉपर क्यों थी ये भी अब समझ आ रहा था। 5 मिनट में ही मैं और श्रेया अपने बोर्डिंग पास लेकर चेक इन की तरफ चल दिए। मोंटी पीछे से चिल्लाने लगा, अय्या रोकना जे, मैं आता। श्रेया ने बिना उसकी तरफ देखे ही उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। हम दोनों सिक्योरिटी चेक पर पहुंचे। मोंटी भी जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट करता अपने बैग लिए सिक्योरिटी गेट के पास पहुंच गया। श्रेया ने फ्लाइट की टाइमिंग देखी, उसके साथ साथ मैंने भी टाइमिंग देखी और बहुत आराम से बोली, चल कॉफी पीते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। हम बरिस्ता में घुस गए। श्रेया ने वहां भी क्रेडिट कार्ड चमकाया। सुन, तू क्रेडिट कार्ड को हैरी पॉटर की वॉन्ड की तरह यूज कर रही है, इसकी वजह से हम ट्रेस हो जाएंगे डम्बो। श्रेया ने मेरी तरफ घूर के देखा। यू नो तू फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स में 5th क्यों आया था? 5th नहीं, 3rd आया था। शट अप। 3rd सुहानी आई थी, तू 4th था, मैं 2nd थी। पता है ऐसा क्यों था? I mean, why were you 4th? क्योंकि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं की। नहीं, क्योंकि तुझमें आंसर तक पूछने का पेशेंस नहीं है। श्रेया मुझे पेशेंस सिखा रही थी। ये लड़की ऐसे राह चलते हैंडसम हंग स्पाई के साथ घर से भागने वाली थी। ये मुझे पेशेंस सिखा रही थी। ओके लेट्स सी क्या होता है, क्या होता है। तभी मेरा फोन बजा। नंबर अननोन। मैं एक्सक्यूज मी करके बाहर जाने लगा तो देखा श्रेया ने पहले से ही 3 लार्ज कॉफी का ऑर्डर दिया था। इसका बिल 1400 रुपए आया था। मैंने एक बार श्रेया का फेस देखा, फिर एक बार बिल देखा, फिर गेट से एंट्री करते मोंटी को देखा और कॉल रिसीव करता हुआ बाहर चला गया। हेलो, कौन? इतनी सुबह सुबह तो मुझे अथर्व के फोन की ही उम्मीद थी, लेकिन ये फोन तो किसी स्पेशल का था। हेलो, कैसा है तू? मैंने ये आवाज तुरंत पहचानी। ये तो सुहानी थी। मैंने सोचा था कि ये जब भी मुझे कॉल करेगी या मिलने बुलाएगी तो मैं इसको जी भर के डांट लगाऊंगा, पर इसकी बकरी के मेमने जैसी आवाज सुनकर तो मैं कैंडल की तरह पिघल गया। अरे सू बाबू, कैसी है तू? तबीयत कैसी है तेरी? अच्छी हूँ, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ। पापा की डेथ हुई थी ना तो। अच्छा, मुझे पता नहीं था। बेटा तू मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है बता। कुछ नहीं, ठीक हूँ। तू कब आएगा यहाँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोल ना, मुझे लेने नहीं आएगा? मम्मी बता रही थी कि तू बहुत गुस्सा है। गुस्से वाली बात ही है यार। तू बीमार हुई, मैं तुझसे मिलने गया तो तेरी मम्मी ने ऐसे ट्रीट किया मुझे जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ। ऐसे मत बोलना प्लीज। मम्मी की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। तू आजा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे रो नहीं बाबू, मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी क्या है ना, अथर्व खो गया है। हैं? खो गया मतलब? मेले में गया था? मैंने बरिस्ता के अंदर देखा तो श्रेया मुझे बुला रही थी। नहीं, उससे भी दूर गया था। खो गया है फिलहाल, पर मिल जाएगा, डोंट वरी। आफ्टर ऑल वो हीरो है, कहाँ जाएगा। तू भी आराम कर,
लगता है तू रात भर सोई नहीं है। रेस्ट कर बेटा, जल्दी से ठीक हो जा, मैं आऊँगा तुझे लेने। कब आएगा? जल्दी आऊँगा, पहले ज़रा। मुझे कुछ हो गया तो? धत, पागल है क्या? तुझे कुछ नहीं होगा। माना मेरा ससुर भंवर सिंह थोड़ा कमीना है, पर मेरी सासू माँ गुंजा रानी वो तो तेरा बहुत ख्याल रखती है ना। क्या मस्त नाम है दोनों के, कभी नोटिस किया तूने? मैं उसका मूड चेंज करने की नियत से घटिया जोक मारने लगा। क्या क्या नोट करना था? तेरे पापा भंवर सिंह है मतलब भंवरे, और मम्मी गुंजा मतलब फूल। एक्चुअली कच्ची कली। वाह, भंवरे ने कच्ची कली फंसा ली। चल, अपने ससुर के बारे में ऐसा बोलता है तू? ससुर पहले मुझे दामाद माने तब ना। सुन, तू रेस्ट कर, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। मैं तुझे पहुंच के बात करता हूँ। फ्लाइट? कहाँ जा रहा है तू? बताऊंगा तुझे, ऐसे फ़ोन पर बताना सेफ नहीं है। ओके बाय बीवी, सी यू वेरी सून। अरे वे, वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने फ़ोन काट दिया, क्योंकि मैं अगर उससे बात करता रहता तो मैं दुबई जा ही नहीं पाता। पर फिलहाल मेरे लिए अथर को ढूंढ कर तुरंत वापस आना बहुत ज़रूरी था। सुबह के 6 बज रहे थे और हम दुबई वाली फ्लाइट के गेट पर बैठे डोर्स ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। मैं फ्लाइट में कभी नहीं बैठा था, पर मैंने यूट्यूब पर फ्लाइट से रिलेटेड इतना कुछ देख लिया था कि कॉलिंग कब होती है, किस टर्मिनल से क्या और क्यों जाना होता है, मुझे सब पता चल चुका था। इस रिसर्च के पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो मेरा डिप्रेसिंग नेचर था कि मैं पहले ही सोच चुका था कि मुझे कभी फ्लाइट में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी देखना है, जो भी फील लेनी है, वो मुझे यूट्यूब से ही मिलेगी। मोंटी, मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, ध्यान रखना। जैसे ही डिपार्चर स्टार्ट हो उठा देना। ऑफ कोर्स उठाएगा जी, मैं नहीं सोएगा। पार्थिव, तू भी नहीं सोएगा। मुझसे पहले श्रेया बोल पड़ी। क्यों? वो उल्लू है या तुझे डाउट है कि तू सो जाएगा? नो डाउट, शक और शंका, ऑल 3 लैंग्वेजेस, नो चांस। मोंटी है जहाँ, डाउट नहीं आता वहाँ। तो सोना चाहता? सो जा, मैं तो कहता बेहोश हो जा, मैं उठा देगा। मुझे हंसी आ गई। एक बात बता, तुझे ऐसे बोलने के कभी पैसे नहीं मिले? अब ऐसा बोले तो कैसा बोलना, अब तो मेरा हिंदी संतुलित होता। अच्छा जी, कैसे की तूने अपनी हिंदी संतुलित? ए पार्थिव, स्टॉप इट, डोंट एनकरेज हिम। मैंने मुंह पे उंगली रख ली। मोंटी भी 20-25 सेकंड्स के लिए तो चुप हो गया। श्रेया अपने ही हुडी में घुस के बेंच पर बैठी बैठी सोने की कोशिश करने लगी। मोंटी धीरे से मेरे पास आकर बोला, श्रेया बहुत अच्छा लड़की, लेकिन गुस्सा बहुत करता। वो तो है। पर देखो कितना सुंदर, अयो वाह, सारा सुंदर लोग गुस्सा बहुत करता। मैं एक बात बोलेगा, उसे माइंड में रखना। तू बात बोल भाई, उसको कहाँ रखना है ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। मैं ये बोलता कि ब्यूटीफुल पीपल और रिच पीपल गुस्सा बहुत करता, जल्दी जल्दी करता, तुरंत तुरंत करता, बोले तो इंस्टेंट करता। मुझे तेरी आवाज आ रही है मोंटी। हम तो ऐसे ही जोक करता जी। लो, डिपार्चर स्टार्ट हो गया। हम तीनों उठे और जल्दी जल्दी अपना सामान समेट के लाइन में लग गए। इस बार मोंटी पहले ही आ गया। श्रेया भी यही चाहती थी कि वो हम दोनों से आगे रहे। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर और एयरलाइन स्टाफ एक एक पर्सन के बोर्डिंग पास के साथ साथ उसकी आईडी भी चेक कर रहे थे और रनवे की बस की तरफ भेज रहे थे। मोंटी ने अपना बोर्डिंग पास और स्क्रीन पर गेट नंबर के साथ फ्लैश होता फ्लाइट का नंबर मैच कर लिया। सब सेम था। मोंटी के ठीक बाद एक अंकल खड़े थे, उसके बाद श्रेया थी, फिर मैं था। श्रेया जी, साथ रहने का? तू चल ना यार, यही तो आना है, और ऑप्शन क्या है? श्रेया मेरे कान में धीरे से बोली, 2-3 लोगों को आगे आने दे। मैं तो पहले ही श्रेया का गेम समझ गया था। मैंने धीरे से अपने पीछे खड़ी लेडी को आगे आने दिया। वैसे भी वो अपनी 5 साल की बच्ची के साथ थी, उनका आगे आना बनता था। धीरे से श्रेया ने भी उनको अपने आगे भेज दिया। वो स्माइल करके थैंक यू बोलने लगी। मोंटी ने अपने और श्रेया के बीच में 2 लोगों को देखा तो उसको कुछ डाउट हुआ, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही उसका नंबर आ गया।
वो गेट से क्लियर हो गया और बस के पास खड़ा वेट करने लगा। अब उन अंकल का नंबर आया जो मोंटी के पास थे। वो भी क्लियर हुए सीधे बस में चढ़ गए। अब वो लेडी भी अपनी बच्ची के साथ क्लियर हो गई। श्रेया का नंबर आया। श्रेया का टिकट देखते ही सिक्योरिटी ऑफिसर ने साइड में रोक दिया। सेम ट्रीटमेंट उसने मेरे साथ किया। मोंटी बाहर से ही चिल्लाया, ए, श्रेया जी को स्टॉप क्यों करता? ओ पीछे मोटा आदमी को रोको। मोंटी वापस अंदर आने की कोशिश करने लगा तो एयरलाइन स्टाफ की होस्टेस ने रोक दिया। श्रेया टेंस फेस बनाकर लाइन से अलग हो गई।